झारखंड को कुछ लोग खेल के कारण विशेष इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि यहां से मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर धोनी हैं, तीरंदाज दीपिका कुमारी हैं, महिला और पुरुष वर्ग में अनेक हॉकी के स्टार खिलाड़ी हैं और अन्य खेलों में भी प्रदेश प्रतिभा संपन्न है। लेकिन खेल में खेल नीति तक नहीं है, जबकि झारखंड के मुकाबले नामचीन खिलाड़ियों के अभाव से जूझते बिहार में खेल नीति है। विधानसभा में इसको लेकर सवाल आने वाले होते हैं, चर्चा की संभावना बन भी जाती है, लेकिन हंगामे में सब दब जाता है। सवाल है, झारखंड में खेल के साथ ये खेल क्यों? 19 साल हो गए, इस मामले पर आखिर इतनी देरी क्यों हुई और क्यों हो रही है? क्या इस ओर सोचने की जरूरत नहीं है? खास पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्य बने 19 वर्ष होने को हैं, लेकिन अभी तक झारखंड में खेल नीति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खेल कोटे से नौकरियों में उंगलियों में गिने जाने वाले यदि नामों को छोड़ दें तो राज्य स्तर के खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर अभी भी दोराहे पर खड़े हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक विरंची नारायण के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उसे सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन प्रश्न सदन में हो रहे हंगामे की भेंट चढ़ गया। कि माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में झारखंड का बहुत विकास हुआ है, चतुर्दिक विकास हुआ है। एक पक्ष है जो खेल का पक्ष है, वह पक्ष कहीं न कहीं पीछे है। तो हमारी इच्छा थी कि अगर यह सवाल पकड़ाता तो सदन में इस पर व्यापक चर्चा होती, बहस होती, तो शायद जो खिलाड़ी बंधु झारखंड के उनका कल्याण होता। अब सरकार ने कहा है कि 2 लोगों को नौकरी दिया हमने। अब जो 19 साल 20 साल का कालखंड है, उसमें अगर 2 लोगों को नौकरी दिया तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड में खेल नीति नहीं होने को लेकर खिलाड़ी भी यहाँ काफी दुखी हैं। यहाँ हम लोग के पड़ोसी राज्य जैसे बिहार हो गया, बहुत सारे और भी राज्य हैं। बिहार में भी अभी जस्ट सभी को नौकरी मिल जा रही है, तो वो अपना खेल में उम्दा प्रदर्शन कर नहीं सक रहे हैं। और ये झारखंड में ये अभी तक ये कुछ नहीं होने पा रहा है। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी यही मायूस होकर के मतलब क्या करे क्या नहीं करे वो सोच करके ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, कैरियर उनका चौपट होते जा रहा है। कई राज्य सरकारें खेल और खिलाड़ियों को लेकर योजनाएं बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार का उदासीन रवैया है। लगता है खेल और खिलाड़ियों के साथ कोई खेल हो रहा है। सहारा समय के लिए रांची से नवीन कुमार। जिस अल्पसूचित प्रश्न की चर्चा अभी कुछ देर पहले स्टोरी में हमने की थी, उसके बारे में विस्तार से बताएं तो 20वें नंबर पर इस प्रश्न को बीजेपी विधायक विरंची नारायण लाने वाले थे। ये खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2014 से जुड़ा प्रश्न था, लेकिन हंगामे के कारण सदन में प्रश्न पटल पर नहीं रखा जा सका। जाहिर सी बात है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। सदन की कार्यवाही बाधित होने को और जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत सही नहीं मानते। हैरान करने वाली बात यह है कि झारखंड में गिने चुने खिलाड़ी ही सरकारी नौकरी में है, जबकि बिहार में इसी वर्ष खेल कोटे से 49 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। बहरहाल, हमने झारखंड में खेल नीति नहीं होने को लेकर खेल मंत्री से भी बात की, तो उनका कहना था कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द ही राज्य में खेल नीति लागू हो सके, लेकिन अब 19वें साल में अभी तक ये बात हो रही है। खेल नीति जो है हमारा वो अंतिम इस पर है, बिना खेल नीति के हम लोग नहीं कर पाएंगे और हम लोग पूरा अभ्यास कर रहे हैं कि हम लोग खेल नीति ले आए और मुझे लगता है कि हम लोग कर लेने से उसका लाभ मिलेगा। यानी नेक्स्ट 4 मंथ में चला आएगा चुनाव? एकदम हम लोग इस चुनाव से पहले तो करना ही करना है। तो बहुत स्पष्ट जवाब आने चाहिए, क्या प्रक्रियाधीन है। स्पष्ट नहीं आते तो मैंने कहा कि सरकार भागना चाहती है, जवाब जन मुद्दों को लेकर सरकार भागना चाहती है। चुनाव से पहले आ जाएगा ऐसा आश्वासन दिया इन्होंने, क्योंकि चुनाव से पहले आएगा तो उसका तात्कालिक लाभ भी मिलेगा। खैर, समझने की कोशिश करते इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं रांची स्टूडियो में। विजय सिंह महासचिव हैं आप झारखंड हॉकी संघ के, आपका बहुत स्वागत है। दीनदयाल वर्णवाल, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। सरोज सिंह, आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। विजय जी, आप ही से पहले समझ लें, खेल के साथ जो खेल हो रहा है और होता रहा है, 19वें साल में हम आप खड़े हैं झारखंड में, और कुछ और भी कहने की जरूरत है क्या?
नहीं, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ताकि पूरे झारखंड में हम लोग तो हम लोग तो संग चला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं ध्यान देती है, सरकार ध्यान देती है। डे बोर्डिंग्स लाखों रुपया खर्च कर लेती है। एक पौधा को लगाने के बाद जब फल खाने का समय आता है तो वो प्लेयर बाहर चले जाते हैं। और अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले 22 खिलाड़ियां सीआरपीएफ का ट्रायल में गई, जिसमें कि 11 लड़कियां का होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये कब तक चलेगा? झारखंड राज्य के लिए जो बच्चियां खेल रही है, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनका नौकरी कब होगा? दूसरे स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए, खिलाड़ी को सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं? और ऐसा क्यों? 19 साल में 2 या 4 लोग का ही हुआ होगा। हमारे हॉकी से एक ही खिलाड़ी है जो बिगर वर्ल्ड कप खेलने के बाद 17 जुलाई 2014 को वो ज्वाइनिंग की पुलिस में, और उसके बाद हमको बताइए। इससे पहले जब बिहार था तो एक समय हॉकी खिलाड़ी जब लालू यादव थे तो उस समय 19 लोग का बहाने किया गया। लेकिन आज 19 साल में एक भी 2-4 लोग को छोड़ दीजिए, लेकिन जो गरीब खिलाड़ी है, जो बिहार से आते हैं, जिनको खाना मिलता है, वो कहाँ जाए? इतने अच्छे आप अपने राज्य के लिए खेल रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, तो उनका भी तो पेट है, उनका भी तो एक बात परिवार है, कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बराबर सरकार को भी लिखा, अपने संघ की ओर से भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हर समय खेल मंत्री का आएगा कि खेल नीति, क्या खेल नीति? अभी चुनाव आ रहा है, खेल नीति बनकर क्या होगा? मुस्कुराइए सर। और ऐसा भी समय आया है कि हम अपने राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और वही खिलाड़ी जो झारखंड के ही खिलाड़ी से हमारा मैच पड़ता और हम हार जाते हैं। ठीक सर, मैं समझ गया सर, मैं फिर रुक करूंगा। सरोज सिंह जी, दरअसल बावड़ी साहब तो कहते हैं कि भाई सरकार अभ्यास कर रही है खेल नीति लाने की, और जैसे खेल में आप अभ्यास करते हैं ना, मैच खेलने से पहले बहुत सारे अभ्यास होते रहते हैं, तो फिर मैच होता है। लेकिन यहां तो अभ्यास हो रहा है, और क्या अब ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तो आ ही जाएगा? देखिए, अभी ये लोग सोए हुए थे, 5 साल से सरकार चला रहे थे और सोए हुए थे और कह रहे थे कि हम इतना बेहतर चला रहे हैं कि आज तक कोई काम नहीं किया, इतना बढ़िया काम किए। और सामने अब तो आपने खेल का उठाया है, ऐसे कई इशू हैं। आप तो कम से कम उस ओर ध्यान दिए हैं, और आपका चैनल को बधाई देंगे कि कम से कम इस विषय को लाए हैं। जब अगर उस तरह का प्रश्न आया है और आपने उसको लिफ्ट किया है तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आप कह दिए, इसलिए मंत्री जी ने कह दिया कि हम इसको लेके आएंगे। और हम एक और बात बता देते हैं संजय जी, आपने एक और आपको मैं जो समझ रहा हूं, और ये भी जो सरकार के विधायक ने खेल नीति लाने का और खेल नीति के लिए जो प्रश्न डाला है, वो भी जो है सो इसलिए आ गया कि ये दोनों के अंदरूनी झगड़े का, बोकारो के ही दोनों जिले के दोनों मंत्री हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि आपने नहीं बनाया है, आपको फेलियर दिखाने के लिए उन्होंने ले आया है। चलिए ले आए, उसके लिए बधाई के पात्र है, और इसीलिए उस प्रश्न को उठाए हैं और इन्होंने कहा कि हम जल्दी कर देंगे। तो अगर ये नहीं आता तो ये करते भी नहीं। अब बताइए कि झारखंड खिलाड़ियों के लिए हॉकी के मामले में और भी मामले में जो है सो यहाँ खिलाड़ी निकलते रहे हैं, ये पोटेंशियल इलाका रहा है, और यहाँ का आज तक खेल नीति नहीं बना है। ठीक है, पिछले सरकारों ने भी गलती की है, पिछले सरकारों को भी बनाना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम सरकारें तो भाजपा की ही रही है और आज तक नहीं बन पाया है। दुर्भाग्य की बात है। और मंत्री जी कह रहे ले आएंगे, तो हम तो कहेंगे कि अभी से भी ले आए, कम से कम इसी कारण कल्याण तो लोगों का हो जाएगा। ठीक सर, क्योंकि सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, नाम मात्र का तो सत्र है दीनदयाल जी, उसमें भी कुछ एक यदि अहम मुद्दे आते हैं तो वो भी ठंडे बस्ते में ही है। अब देखिए, झारखंड को सम्मान मिला है खेल जगत में, और उसके लिए मतलब उस धरती के कुछ पुत्र हैं, सुपुत्रियां हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया देश और दुनिया में। सवाल ये है कि वो अपने ही घर में जब आते हैं तो अंधेरा में रहते हैं। तो ये सरकार तो दावा करती है कि हम चतुर्दिक विकास करते हैं, तो एक
कोना तो आपने खाली ही छोड़ दिया है साहब। ऐसा है कि खेल से झारखंड और झारखंड से खेल को जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है और मुझे लग रहा है कि जब एक ऐसा समय आया था जब विपक्ष द्वारा जब सरकार बनाई गई थी और मधु कोड़ा की सरकार बनाकर एकदम बदनाम हुई थी, तो यही धोनी के नाम से फिर राज्य को एक प्रतिष्ठा मिला था। तो निश्चित तौर पे हमारा जो झारखंड है वो खेल के खिलाड़ियों के प्रति समर्पित है और हम लोग खिलाड़ियों के प्रति नमन भी करते हैं कि उनके द्वारा उनके जो कार्य है और उनका जो प्रतिभा है उनसे झारखंड को बहुत सम्मान मिला है। लेकिन नीति नहीं लाएंगे। खेल नीति को लाना है, जैसा आपने देखा कि खुद खेल मंत्री ने कहा कि इस साल आ जाएगा, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वो आ जाएगा। लेकिन कुछ जो तकनीकी जो कठिनाइयां रहती है वो कुछ रहती है। जब आज चर्चा का विषय आया सर दीनदयाल जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। नहीं दीनदयाल जी मेरा एक प्रश्न है ऐसा सर मेरा प्रश्न है सर निवेदन करने दीजिए सर आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार तकनीकी बात आप लोग कहते हैं तो हमारे दिमाग में घुसता नहीं है वो सर। हम लोग तो नॉन टेक्निकल आदमी है ना सर, तो सवाल मन में आ जाता है। तो सवाल मन में आया इस रूप में कि आपके पड़ोस में आपका बड़ा भाई बिहार है, ठीक, वहां इस साल 49 खिलाड़ियों को नौकरी मिली, वहां भी एक खेल नीति है। अरे सर कॉपी पेस्ट ही कर लेते, उसमें कौन सा सम्मान में आपके ठेस पहुंचती साहब? अच्छा ही काम करती थी, इरादे आपके नेक होते तो। और वहां खेल नीति आज से नहीं है, नहीं देखिए कई वर्षों से है। और झारखंड को सरकार को इस बात के लिए बार बार कहना पड़ रहा है कि इसमें तकनीकी बातें हैं, अभ्यास जारी है, हम लाएंगे और जरूर लाएंगे। अरे सर इतने कहने की जरूरत क्या है एक आम आदमी को? आप ले आइए, कौन रोक रहा है आपको? नहीं संजय जी, वही मैंने कहा। देखिए क्या है, यहाँ पे नीति बनाने में जो भी है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक दीनदयाल जी ये दो लगता है तकनीकी मामला यहां भी फंस गया है, क्योंकि दीनदयाल जी की आवाज इस वक्त हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी, आप जब देखेंगे कि झारखंड का एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड में आज वहां से खिलाड़ी निकलकर करीब 2.5 लाख खिलाड़ियों को हम लोग निकालकर और फिर उनके द्वारा उसी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर इंटरनेशनल और नेशनल खेलने के लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज मोराबादी ये नाइंसाफी हो जाएगी साहब। देखिए क्या है ना, आप लोग प्रेरित करते हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे साहब। आप सरकार में हैं, आपका काम है करना और अच्छी बात है। सवाल खेल नीति की है। नहीं निश्चित तौर पर सवाल खेल नीति की है और हम डाइवर्ट नहीं होते अपने इशू से। नहीं है सिस्टम का कि आज तक 19 साल हो गए राज्य में खेल नीति नहीं है, और जिस खेल के नाम पर झारखंड को पूरे देश और दुनिया में सम्मान मिलता है। संजय जी मैंने आपको पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूं कि इस झारखंड खेल से जाना जाता है और खेल के लिए सरकार ये संयोग है कि नहीं राजनीति का? एक एक गांव नहीं, ठीक है, ये नहीं, ये खेल नीति का कहीं न कहीं एक विस्तारित करके एक ऐसा नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी खिलाड़ी को कहीं भी एडजस्ट होने में किसी को परेशानी नहीं हो। जनरेशन रिटायर कर जाएगा तब तक तो निश्चित तौर पे 19 थोड़ा सा हर 10 साल में जनरेशन चेंज होता है साहब। समय लगने के जो अपॉर्चुनिटी मिस किया वो किया। मैं क्या बात आप लोग कर रहे हैं? आपके माध्यम से मैं विजय जी को भी और अन्य खिलाड़ियों को भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द आएगा, और जब आएगा तो बेहतर आएगा। देर जरूर हुआ है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, पर दुरुस्त आएगा। लेकिन ये चुनाव में ही क्यों खेल नीति बन रही है? नहीं चुनाव में बन नहीं रही है। 5 साल पहले भी सरकार थी, हम लोगों ने कितने बार खेल मंत्री से बोला कि खेल नीति बनाया जाए। आज जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे ही विरुद्ध खेल रहे हैं,
तो हम कैसे जीत के आ रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे जीतते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, तब हम लोग पंचायत में जाके देखते हैं कि उन लोग का खाना नहीं है, उन लोग का पीना नहीं है, तो संघ कितना करेगा। हम तो ये तो बोले कि जो सरकार की नीति है डे बोर्डिंग और आवासीय बहुत अच्छी चल रही है, लाखों रुपया खर्च कर रही है सरकार, लेकिन नौकरियां तो चाहिए। पेट के लिए तो भाई भूखे तो कोई नहीं रहेगा, खेल में तो भूखे नहीं रहेगा ना, उन लोग को नौकरियां चाहिए। और हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, ये नीति बहुत जल्द बने, कम से कम हमारे खिलाड़ी के लिए हम लोग बहुत लड़ चुके हैं और उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं आया। कितने बार हम लोग मुख्यमंत्री को दिए, खेल मंत्री को दिए, लेकिन उसका कोई अभी तक नतीजा नहीं आया। सरोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 19 साल में लड़की केवल हॉकी का ही हुआ। सरोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एड ऑन करना चाह रहे थे? जी देखिए संजय जी, आप तो झारखंड में रहे हैं और आप गए भी हैं। सर, मैंने झारखंड से ही पूरी स्कूलिंग की है सर। कितना आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि झारखंड में रहा नहीं हूं, पूरा बचपन ही झारखंड बीता है हमारा। आपका संथाल में हमको पता है, संथाल में आपका बचपन बीता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप तो स्टेडियम गए होंगे। हाँ बिल्कुल। रांची का स्टेडियम क्रिकेट का, दुनिया के स्टेडियम में स्टेडियम अपना स्थान रखता है। बिल्कुल साहब। लेकिन राज्य सरकार, बेचारे यहाँ के जो चेयरमैन क्रिकेट के जो अध्यक्ष थे, बेचारे फाइल दौड़ाते दौड़ाते पूरे राज्य सरकार में थक गए। राज्य सरकार उनको जमीन एक स्टेडियम बनाने के लिए नहीं दी, बाद में उनको खरीदना पड़ा और वो खरीद करके बनाए हैं स्टेडियम। वहां खरीद करके जमीन बनाना पड़ा, राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं करा पाई। और ये तकनीकी कारण बता रहे हैं कि बिहार में, अरे बिहार में आरक्षण नहीं है क्या? अगर वहां नौकरी दे सकते हैं खिलाड़ियों को, तो झारखंड में आप नहीं दे सकते क्या? आरक्षण कहां आड़े आता है? आरक्षण कहां आड़े आता है? अगर आरक्षण आड़े आता तो बिहार में भी आता। किसी बात को भागने का एक बहाना चाहिए कि सीधे भाग जाए। अब बता तो दिए कि इससे जहां के धोनी है, क्रिकेट का दुनिया में नाम जिस धोनी के कारण है, अभी धोनी की बड़ी चर्चा कर रहे थे, और क्रिकेट स्टेडियम के लिए सरकार एक जमशेदपुर से लेकर रांची तक पूरे प्रदेश में कहीं मांग रहे थे, नहीं दे पाई। लास्ट में खरीद के बनाना पड़ा अपने पैसे से। अब ये हालत है और ये खेल नीति बनाए। अब चूंकि मुश्किलें कहाँ है इनके विधायक, तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कर देंगे। मुश्किलें कहाँ है दीनदयाल जी? जैसे कि मोमेंटम झारखंड हुआ था तो इन्वेस्टर्स के लिए सरकार ने कुछ जमीन को चिन्हित किया था। पता चला इन्वेस्टर आए या ना आए, हमारे आला अधिकारी अपनी जमीन कब्जा कर लिए। तो सर, वहां तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? नहीं, देखिए संजय जी, ऐसा है कि मोमेंटम झारखंड एक अलग विषय था, और चूंकि यहाँ के युवा पलायन के से ग्रसित थे और उनको रोजगार मुहैया कराना बहुत अति आवश्यक था। और यह जो आपने अभी प्रश्न उठाया, निश्चित तौर पे यह भी बहुत गहराई वाला मुद्दा है। और जब मैंने कहा, और जब खेल मंत्री ने खुद भी कहा कि इस सत्र में, मतलब इसी सरकार में यह नीति आ जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि विश्वास करना चाहिए। और खास करके उन खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों के अधिकारियों को, सर जिस दिन आप नीति ले आएंगे हमें विश्वास हो जाएगा। कहीं तकनीकी खामियां जरूर रही है। अब इस पूरे डिटेल्स में अगर कभी बैठेंगे तो हो सकता है चर्चा भी होगी कि कहाँ पे कमियां हैं, लेकिन जो नीति बन रही है बेहतर बन रही है। क्योंकि 2% पहले से भी आरक्षण में लागू था, तो कहीं न कहीं उस प्रतिशत से ज्यादा खिलाड़ी आ रहे होंगे। नौकरी नहीं मिली, ऐसा दीनदयाल जी, अब कब मिली है एक्सेप्टेड। सर, आपके जिन्होंने प्रश्न उठाया है, विरंची नारायण ने, उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली है। उनसे पूछिए आप, या तो वो गलत बताए या उनकी बातों को आप सही ठहराइए। आप ही की पार्टी के विधायक हैं। नहीं, संजय जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर हमारे ही पार्टी के विधायक उठाए हैं, कोई विपक्षी नहीं उठाएंगे। अगर उनको इतना आप ये सोचिए, वो इतना आजीज आ चुके कि नीति नहीं आई तो उन्होंने उठाया। अरे सदन में क्या उठाए, बोल देते बनवा देते ना। सदन में क्या उठवाए, बोल के मंत्री जी को बनवा देते, मंत्री जी को कहते उनकी सरकार है, कहते करवा देते ना। उठाने की क्या जरूरत है? आपको इसलिए लग रहा है कि आप कुछ उठाने की क्या जरूरत है? अरे आप किए, उसका नमूना तो सामने है, आप तक किए नहीं। अरे आप, बहुत शुक्रिया सर। अरे आप
बहस कर सकता हूं, मैं आप दोनों के बीच में इंटरफेयरिंग करूंगा। बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत धन्यवाद दीनदयाल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। सोचिए, जिस राज्य के बने हुए सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, झारखंड अस्तित्व में आया था, आज 2019 पर है और विश्वास मानिए सैकड़ों खिलाड़ी जिन्होंने अलग अलग खेल में, अलग अलग क्षेत्र में नाम रोशन किया है देश और दुनिया में झारखंड का, वहां आज तक खेल नीति नहीं है। अब तब जबकि मंत्री महोदय से सवाल किया जा रहा है तो कहते हैं कि अभ्यास हम कर रहे हैं, कुछ तकनीकी बातें हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव से पहले हम ले आएंगे। हमें कुछ नहीं कहना है, आप समझदार हैं। सम्मानित दर्शक, आप स्वयं देखिए कि हमारा खेल कितना नीतिगत है और कितना नीतिगत तरीके से समृद्ध हो रहा है। नमस्कार।